अच्छा जी। तो इकोनॉमिक्स सेम एज जी, P1 P2 हम्म। ओरिएंटेशन पहले हो चुकी, अब तो चीजें समझ आ चुकी होंगी, फिर जैसे जैसे पेपर्स भी देखेंगे तो और चीजें समझ आती जाएंगी, सही है। हाँ। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स क्या है? अभी पीछे थोड़ी थोड़े लफ्ज अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में तो सुने ही थे। ठीक है, हाँ अब जी। अप्लाई करते हैं। द नेचर एंड द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। ये ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम आता कहाँ से है? देखो, हम इंसान हैं, हम इंसानों के पास एक डर है। हम इंसानों में क्या है? एक डर। डर। किस चीज का डर है? हमें पता है हमारे इर्द गिर्द जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज है जी। या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, सम लिमिटेड है, सम अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। अच्छा, अगर हम कुछ चीजें हैं जैसे पानी को अनलिमिटेड कह देते हैं। पानी तो नहीं अनलिमिटेड, लिमिटेड ही है ना। पानी लिमिटेड है। लिमिटेड ही। डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। हमारे पाकिस्तान में अनलिमिटेड है, बेचारे नलका खोल के भाग जाते हैं कहीं पे सैर सपाटे कर रहे हैं। वापस हम्म। आते हैं, पानी गिरता है, गिरता रहे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह मियां की जमीन पे इतना पानी है। हम्म। लेकिन डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ठीक है। बट वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस ऑल हम्म। ओवर। कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो कि अनलिमिटेड हो। ठीक है। वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए हम सब के अंदर एक डर है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो चाहत है, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई ख्वाहिश की हो और वो ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए और उसके बाद हम कोई और ख्वाहिश ना करें? नहीं। ऑब्वियसली नहीं हो सकता। हमने पैदल थे, हम साइकिल पे आ गए। हम्म। हम जब साइकिल पे आए तो हमने कहा यार काश बाइक होती। हम बाइक पे आ गए, फिर हमने कहा यार काश गाड़ी होती ना, तो मजा आ जाता। फिर हम गाड़ी पे आ गए। फिर हमने हम्म। कहा यार को बड़ी गाड़ी होती ना, लैंड क्रूजर होती ना, तो मजा आ जाता। तो जी फिर हम लैंड क्रूजर पे आ गए। फिर हमने कहा यार पोर्चे होती ना, और मजा आ जाता। तो फिर हम पोर्चे पे आ गए। फिर हमने कहा कहीं बुगाटी लैम्बोर्गिनी मिल जाए ना, फिरारी की सैर हम्म। हो तो और मजा आ जाए। तो हमारी जो नीड्स और वांट्स वांट्स हमारी खत्म नहीं हो सकती, नीड्स तो पूरी हो जाती हैं, हाँ हाँ, हो बट जाता है वो वांट्स कुछ। हमारी खत्म नहीं होती। हम हम्म। पहले कोई छोटे घर में रहते थे, फिर हम थोड़ा सा बेहतर हो गए, थोड़े बड़े घर में आ गए। नहीं हम्म। सॉरी, यहां से नहीं। पहले हम बगैर घर के जंगलों में रहते थे। ह्यूमंस हाँ। की बात कर रहा हूँ, हम जंगलों में रह लेते थे। फिर हमने छोटी सी झोंपड़ी बनाना शुरू कर दी। फिर ऐसा ऐसा देखा यार किसी ने मिट्टी का घर बना लिया, फिर हमने सोचा यार मिट्टी का घर हो तो क्या मजा। फिर हम्म। सीमेंट का घर आ गया। जरूरत तो पूरी हो रही है, हाँ बट हमने जी। कहा नहीं यार कोई जरा स्टाइलिश सा, कोई जबरदस्त घर, बड़ा पोर्च हो, बड़ा ड्राइंग रूम हो, मजा आ जाए। अच्छा, फिर वो भी होगा। फिर हमने कहा यार जो बगीचा, वो जो जंगल हमने छोड़ के आया था ना, अब उसको हमने अपने घर के अंदर लेके आना है। हम्म। घर में बड़ा लॉन बना लिया हमने। ये भी बट हमारी वांट्स खत्म नहीं होता है। नहीं हुई। हम्म। ठीक है। अब हमें डर किस चीज का है? अब हमें डर है, जो स्कैरसिटी का लफज आएगा, बार बार स्कैरसिटी का लफज आएगा, डर खौफ का लफज आएगा, वो है ताकि हम अपनी जो वांट्स हैं उनको पूरा कर सकें। हम्म। बिकॉज रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। ओ सॉरी, लिमिटेड। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हम्म। और वांट्स अनलिमिटेड है, और सबकी वांट्स है। सो हम कोशिश करते हैं कि रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे के क्या करते हैं, अपने पास ले आए। जब भी तो चीजें महंगी होती हैं। हाँ जी। आप समझ गए चीजें महंगी कैसे हम्म। होती हैं? वही सर से कट गया था।
आप स्टक हैं? अच्छा, एक मिनट। अब ठीक हुआ है? क्या? हाँ हाँ ठीक। जी। ठीक हो गया, अच्छा। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं, अब आपको कुछ थोड़ा अंदाजा हुआ कि हम्म, भाई ये चीजें महंगी कैसे हो जाती हैं। हाँ जी, हल्का सा अंदाजा हुआ। हाँ, बस अभी हल्का हल्का रखना है, थोड़ा ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, देयर आर द टू थिंग्स हम्म, जो कि हम नॉर्मली जिसके ऊपर बात करते हैं, वो है, दो चीजें होती हैं। एक है हमारे पास बात हो गई इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, रिसोर्सेस। अच्छा, अब हमारे पास टोटल रिसोर्सेस हैं कितने, जो फाइनाइट रिसोर्सेस हैं। हमारे पास है लैंड, उसके बाद है लेबर। लेबर कौन है? हम लोग, हाँ। इंसान, काम करने वाले। हम्म, उसके बाद है कैपिटल, पैसा, दौलत। और है टाइम। हाँ जी। अब देखो, सारी चीजें तो लिमिटेड है, बट देयर आर द टू अदर हाँ थिंग्स, जी। नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स, ये दोनों इनफाइनाइट है। वाह। ओके। नीड कहाँ पे खत्म हो जाती है? नीड ये है कि मुझे अपना बदन छुपाने के लिए एक कपड़ा चाहिए, ये मेरी जरूरत है ना। या जरूरत इससे आगे भी जाती है? हाँ जी। क्या मैं कह रहा हूं, आपको समझ आया? इससे आगे नहीं जाता। जरूरत ये है कि मुझे हाँ कपड़ा जी। चाहिए अपना बदन छुपाने के लिए, मुझे खाना चाहिए अपना पेट भरने के लिए, सफर हम्म, करने के लिए मुझे कुछ ट्रैवल के लिए चाहिए, ये मेरी है नीड। हाँ जी। बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी से हम्म, बचने के लिए मुझे एक छत चाहिए। यहां मेरी हाँ नीड हो जी। गई खत्म। हम्म, अब इससे आगे जो मैं चाह रहा हूं, वो मेरी वांट है। हाँ जी। घर वाइट कलर का होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कपड़ा इस कलर का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, गाड़ी इस डिजाइन की होनी चाहिए, जहाज इतनी रफ्तार वाला होना चाहिए। ये सब कुछ क्या है? ये है मेरी वांट्स हैं, हाँ जी। और ये अनलिमिटेड है। हम्म, और मजे की बात बताता हूं, फिर ये कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मेरी बढ़ती जा रही है कि नहीं, वांट्स बढ़ती जा रही हैं। हम्म, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है। हाँ जी। कल्चरल चेंज हो रहा है, मेरी वांट्स बढ़ रही हैं, न्यू डिजायर्स आ रही हैं। पहले हम लोग सुबह उठ के, जब हमारे पुराने लोग जो हैं, आज से 50-60 साल पीछे चले जाओ, तो जो हमारे अम्मा हम्म, दादा हैं, ठीक है, वो सुबह उठ के पराठा खा लेते थे, लस्सी पीते थे, अच्छा खाना खाते थे, वो भी तो जिंदा थे ना। हम्म, बट अब हम नस्ल आ गए, हमने कहा ना ना, हम तो सुबह उठ के अंडा ब्रेड खाएंगे। जी। बिकॉज हमारा कल्चर चेंज हुआ, हमारी चीजें चेंज हुई, तो हम बदल गए, तो हमारी जो जी। वांट्स हैं वो भी बढ़ती गई। तो ये जो हम्म, फंडामेंटल इम्बैलेंस है, बेसिकली ये जो इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, हम्म, इसके दरमियान, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, Wants. इकोनॉमिक्स इनके अंदर एक चॉइस बना देती है। ओके। इकोनॉमिक्स इनके अंदर क्या कर देती है? एक चॉइस बना देती है। अच्छा, हाँ बेसिक जी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात देख लेते हैं। मैंने वैसे बता दिया सारा, लेकिन अब मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ तफसील से जरा। हाँ, ये देखो, ह्यूमन डिजायर्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही हैं, ठीक है, हम्म, और ऑलवेज ये क्या है, बढ़ती जा रही है, हाँ जी। ठीक है, मोर एंड मोर। हम्म, बेटर सर्विसेज चाहिए, हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज चाहिए, फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए, और पीपल्स
डिजायर फास्टर इंटरनेट, बेटर स्मार्टफोन्स, मोर एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। ये अनलिमिटेड वांट्स है हमारी। हाँ जी। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हैं जी? लाइक रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्स टाइम है ना। टाइम है, लेबर है, कैपिटल है, मनी है, मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी तो एक लिमिट है ना। हाँ जी। अब बुर्ज खलीफा बना, कितना ऊपर बन जाएगा? कोई लिमिट ही है ना। लिमिट है, हाँ जी। फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है कि बस जितना मर्जी लेते जाओ। हम्म। सही है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ अरेबल लैंड फॉर फार्मिंग, तो मैनी वर्कर्स अवेलेबल टू प्रोड्यूस गुड्स, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास वर्कर बहुत ज्यादा हो, कैपिटल ही थोड़ा सा हो, फिर क्या कर लोगे? फिर कुछ भी नहीं कर सकते मतलब। वर्कर पड़े हैं, कैपिटल ही नहीं है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। हम्म। कैपिटल बहुत है, वर्कर ही नहीं है, क्या कर लेंगे? वर्कर्स को हायर करके। वर्कर है ही नहीं। मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वर्कर एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब क्या कर लेंगे? अच्छा। नहीं होगा ना कुछ भी। हम्म। सीड बहुत है मेरे पास, बीज बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन लैंड नहीं है मेरे पास। आप क्या करूं? कुछ हो सकता है? पाकिस्तान। सो अब हमें समझ आया कि हमारे पास बेसिकली फोर फैक्टर्स हैं। हाँ जी। कौन से फैक्टर्स हैं? हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमारे पास लेबर है, कैपिटल है, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड लेबर कैपिटल, एक क्या? मिनट मुझे वो नोट करने दे। हाँ हाँ हाँ, अभी आगे आएगा, आएगा ये, और भी आएगा ये। अच्छा। हम्म। हाँ जी। अच्छा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के ना थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। हम्म। थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। वो कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई प्रोड्यूस करना क्या है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है। एंड फॉर हम्म। होम टू प्रोड्यूस, इसके लिए करना है भाई। अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम्म। गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है कि वो एक बिल्डिंग बनाएगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, डॉक्टर की हम्म। सैलरी होगी। अब दीज चॉइसेस रिफ्लेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि कंट्री के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फोकस करेगी ज्यादा खुराक पे और हाँ जी। टेक्नोलॉजी पे। चॉइसेस है। हाउ टू प्रोड्यूस, एक बिजनेस डिसाइड करता है कि कैसे लेबर को यूटिलाइज करके, मशीनरी के ऊपर काम करके एक प्रोडक्ट को बनाया जाए। हम्म। ठीक है। क्लोथिंग फैक्ट्री हाँ है, जी। शुड बी फोकस ऑन, क्लोथिंग फैक्ट्री है, वो कहेगी यार लेबर कम करो, ऑटोमेटिक मशीन पे आओ, हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा कपड़े जल्दी लाओ, स्किल्ड ओके। वर्कर्स को प्रोड्यूस करो। ठीक है। अब आज ये आ हम्म। जाओ फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। आपको पता है ब्रांड्स का एक डिफरेंस होता है, लेवल होता है। हाँ, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो हायर इनकम वालों को मिलते हैं, जो वो खरीद पाते हैं सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। हाँ जी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इसी तरह से हैं। फॉर द लोअर इनकम्स फैमिली हु कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, तो फिर उनको लग्जरी गुड्स नहीं मिलते, लग्जरी हम्म। हॉस्पिटल्स नहीं मिलते। और फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड, तो उनके पास लग्जरी हॉस्पिटल्स हैं। हम्म। ठीक है। लग्जरी कार्स हैं, एक्सपेंसिव टेक गैजेट्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। नंबर वन है लैंड। लैंड हाँ रेफर्स टू जी। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है। ओके। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, जंगलात। ठीक है। सब चीजें कहाँ से मिल रही हैं आपको? लैंड से। हाँ सो जी। दिस इज द बेसिक। ठीक हम्म। है।
फार्मर यूजेस एरेबल लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, सरखेज जमीन को इस्तेमाल करते हैं। माइनर्स उसके अंदर से गोल्ड निकालते हैं, कोल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। अच्छा। फॉरेस्ट्री वाले, टिम्बर मार्केट वाले लकड़ी काटते हैं, चीजें बनाते हैं। लेबर, लेबर क्या करती है? ह्यूमन एफर्ट्स जो है रिक्वायर्ड ह्यूमन। होती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने में, फिजिकली। ठीक है, अच्छा। तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। फैक्ट्री वर्कर्स हैं, डॉक्टर नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वगैरह वगैरह। कैपिटल क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके। कैपिटल में सब कुछ आ जाता है, सिर्फ पैसे नहीं आ जाते। मशीनरी, टूल, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल आल्सो कैपिटल। ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन सब फैक्टर्स को जो यूज करेगा वो कौन है? वो होगा एंटरप्रेन्योर। अच्छा। वो शख्स जो रिस्क लेगा। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क। इनोवेशन है, कंबाइन करेगा अदर फैक्टर्स को एक साथ और वहां से कुछ नया निकालेगा। ये है एंटरप्रेन्योर। कौन है एंटरप्रेन्योर? एक एग्जांपल दे सकते हैं ये हाँ हाँ, मैं एंटरप्रेन्योर? बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आप लैंड, लेबर और कैपिटल, तीनों चीजों को इकट्ठा करते हो, अपना कोई आइडिया निकालते हो और अपने गुड बनाते हो, कोई नई चीज बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है। किसी ने तो सबसे पहले सोचा होगा ना, किसी ने तो रिस्क लिया होगा। अच्छा। बात समझ आई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अच्छा। तो वो जो शख्स जो रिस्क लेता है, चीजों को बनाता है, इनोवेट करता है, वो होता है इंटरप्रेन्योर। ओके। और जो पूरी फील्ड है उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे किसी भी बिजनेस का ऑनर है, कोई शख्स है वो अपना रेस्टोरेंट बनाता है, कोई किसी के पास अपनी लैंड है, कोई टेक स्टार्टअप बनाता है, कोई इनोवेटर है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स किस चीज के हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के। ओके। आपके लिए क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। फिर जैसे ही मैंने वो, अब चले, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आप इसको खुद से इसको रीडिंग करोगे, फिर एंड पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे उनको सॉल्व करोगे। बिजनेस के देखिए होमवर्क। ना, बिजनेस के नहीं, मैंने अभी देखे अभी थे। मैंने भेज दिया वो भी, अब वो होमवर्क भी देखिएगा। तो उसके हाँ। भी एंड पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज वगैरह दे दिए हैं, उनको भी आप सॉल्व करेंगे तो गुड हो जाएगा। ओके। ठीक है, अच्छा, इसका हाँ। भी मैं भेज रहा हूँ। तो फिर आप काम करो, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। अम, क्या कहते हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप? क्या कहते हैं, ये एक फील्ड है ना, एक वर्किंग फील्ड है, जॉब है मतलब? नहीं 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 नहीं, जॉब नहीं है। ये देखो, अच्छा। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, सो हाँ यू जी। हैव एबिलिटी टू टेक रिस्क। नहीं समझ आया? हाँ जी। एक शख्स है, कोई एबीसी पर्सन है, उन्होंने सोचा कि वो अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं। उसके लिए वो हम्म, रिसोर्सेज को यूज करेंगे। लैंड यूज होएगी, लेबर आएगी, कैपिटल लगेगा। बट रिस्क फैक्टर भी तो है ना, कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। ये भी है, हाँ जी। समझ आया? अब वो जो हाँ जी। पर्सन है जो इतना रिस्क ले रहा है कि कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम कहेंगे इंटरप्रेन्योर। अच्छा। अच्छा। जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस रन करता है, वो क्या होगा? वो होगा एंटरप्रेन्योर। बिकॉज ओके। वो नया सोच रहा है, वो नया आइडिया लेके आ रहा है मार्केट में, हाँ जी। और रिस्क भी ले रहा है कि लोग मेरे आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ जी। समझ आया? समझ आ गया। हाँ, ये बाकी भी देखो, इसमें कहीं पे मुझे प्रॉब्लम प्रॉब्लम नजर आता है तो मुझे बताओ। कैपिटल समझ आ गया सही से। सही से समझ आ गया? चलो, अब कैपिटल्स चलिए। भी सही से। हाँ, हाँ जी। ठीक है।
चलो अब इसे जरा रीड करो, मैं भेज रहा हूँ आपको इन 5 मिनट्स। अच्छा। ओके। और रीड करने के बाद फिर जो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम आएगा मुझे बताना, ठीक है? अच्छा, ये मतलब असाइनमेंट है कि अभी अभी करना? हाँ अभी अभी करना है। ओके। अब पढ़ना तो अभी है ना, इसको पढ़ना तो अभी है, फिर जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो आपने बाद में सॉल्व करनी है। ओके। ओके। हाँ जी। मैं अभी आपको ये सेंड कर। ओके।